हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो यार आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आज आप सभी को लेके आया हूँ। सर्विस बॉन्ड की, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की, कि अगर हम एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो भैया पेनल्टी बहुत लगती है। तो सर किस कंडीशन में पेनल्टी लगती है, और दोनों पहले बॉन्ड मुझे आप बता दो, और कौन कौन से स्टेट में पेनल्टी है, कौन से स्टेट है सर जहाँ पर पेनल्टी नहीं है। तो इस वीडियो को ना बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से सुनना, समझना। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, सर्विस बॉन्ड से, पेनल्टी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोलूँगा यार कि गवर्नमेंट जब सरकारी कॉलेज आपको प्रोवाइड कर रही है तो बहुत कम फीस में कहीं ना कहीं भाई आपको कॉलेज की क्वालिफिकेशन दे रही है, डिग्री दे रही है, बहुत सारी चीज़ें आपको एमबीबीएस ओवरऑल कम पैसे में करा रही है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाओगे तो 70 लाख के अराउंड कंप्लीट पैकेज पड़ जाता है। तो उनका कहना है कि अगर हम आपको कम पैसे में पढ़ा रहे हैं तो अगर हमको नीड पड़ती है सर्विस की, अगर हमको डॉक्टर्स की नीड पड़ती है, आपकी ड्यूटीज़ अगर हम कहीं पे अपॉइंट करते हैं, आपको कहीं पे ज्वाइन कराते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस किसी विलेज एरिया में, या जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा वहाँ पे, या एज एन एमओ, तो आपको वहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा। और एज पर द डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंट्स में है, जितने ईयर ऑफ सर्विस बॉन्ड है वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो उसकी जगह पेनल्टी लगेगी। आपको अभी आगे मैं डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊंगा कब पेनल्टी लगेगी, कब पेनल्टी नहीं लगेगी। पहली कंडीशन तो बड़ी क्लियर है भाई, सर्विस बॉन्ड का मतलब ये कि हम एमबीबीएस कंप्लीट करेंगे। एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद अगर हमको गवर्नमेंट जहां पर भी हमको अपॉइंट करेगी, हमको वहां पर जॉब करनी पड़ेगी, और उस जॉब की हमको सैलरी भी मिलती है। दूसरा, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड अलग चीज है। अगर आप एमबीबीएस कोर्स कर रहे हो, अगर आप उस कोर्स के दौरान उस कोर्स को क्विट कर देते हो या बीच में छोड़ देते हो तो आपको कंप्लीट पेनल्टी देनी पड़ती है। सर पेनल्टी देनी पड़ती है, तो पेनल्टी के लिए क्या करते हैं लोग, कैसे लेते हैं? तो पेनल्टी के लिए यार ये ऐसा करते हैं कि जब आप एडमिशन लेते हो तो उस टाइम पे ही आपको एक स्टाम्प पेपर साइन करा लेते हैं। वो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड का हो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, हालांकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है, बट सर्विस बॉन्ड किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब अगर मैं बात करूं कि कितनी पेनल्टी लगती है, मतलब कैसे क्या प्रोसेस होता है, तो उसका सिंपल सा बड़ा इजी बेस फंडा है। एक पीडीएफ मेरे पास में है, हालांकि आपको ये स्क्रीन पर दिख रही होगी। स्टेट टू स्टेट यार वेरी करता है। स्टेट वाइज रूरल सर्विस बॉन्ड इन इंडिया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस, ठीक है ना। इन्होंने जैसे असम का 5 ईयर ड्यूरेशन दे रखा है, अगर आप ये सर्विस बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो उसी के पैरेलली यार ये 30 लाख रुपए की पेनल्टी भी लिखी है। सेम चीज़ अंडमान निकोबार में 1 ईयर की पेनल्टी है, 10 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा अगर आप सर्विस नहीं करते हो, और अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस ऑफर करती है तो। हालांकि ये सर्विस बॉन्ड में आगे फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, जैसे आप पीजी वगैरह करना चाहते हो तो उस केस में काफ़ी जगह ऐसा होता है कि आप कुछ दिन अपनी सर्विस करो, वहाँ से आप अपनी एनओसी लेके आप पीजी कर सकते हो, और पीजी के बाद जो आपका रिमेनिंग ड्यूरेशन आप तब कर सकते हो। बट गवर्नमेंट हैव कंप्लीटली अथॉरिटी कि वो जब आपसे चाहेगी रिमेंस ड्यूरेशन कराना तो देन वो करा सकते हैं। वो एक अलग विषय है कि उनके पास उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, उनके पास में उतने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ना हो, उस तरह का उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, वो एक अलग बात है। बट एज पर द नीड, अगर उनको नीड होगी तो आपने करना पड़ेगा, बिकॉज आप पहले ही एग्रीमेंट साइन कर चुके होते हो। जैसे अगर मैं थोड़ा सा यूपी की बात करूँ, बिकॉज हमेशा हम यूपी स्टेट की बात करते हैं, तो भैया 2 साल का सर्विस बॉन्ड है, 10 लाख रुपए की पेनल्टी अगर आप बीच में छोड़ देते हो, जैसे 1 साल करिए और छोड़ दे रहे हो, अब आप करना ही नहीं चाह रहे हो, या आप करना ही नहीं चाहते हो, 1 महीने भी नहीं करना चाहते हो, तो उस केस में आपको भाई पेनल्टी देनी पड़ती है। उत्तराखंड में 5 ईयर का सर्विस बॉन्ड है, 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी है। तो इनडायरेक्टली वे में आप ऐसे समझ लो कि भाई आपसे जॉब करा के वो अपना काम करा रहे हैं एक तरीके से, और आपको कम पैसे में पढ़ा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है। एग्जैक्टली आप इसको देख सकते हो यार, पोस्ट करके स्क्रीनशॉट भी ले लो। हर एक स्टेट का अपना अलग अलग बॉन्ड कंडीशन है। थोड़ा सा अगर आप मध्य प्रदेश चले जाओगे तो 1 साल का सर्विस बॉन्ड है और 10 लाख रुपए की पेनल्टी है। सेम महाराष्ट्र का है और सेम कर्नाटका का है। झारखंड में अगर आप जाओगे तो 3 साल का सर्विस बॉन्ड है, अगर सर्विस बॉन्ड कंप्लीट नहीं करेंगे तो 30 लाख रुपए की पेनल्टी है। सबसे ज़्यादा भाई है उत्तराखंड की 1 करोड़ की। और एक हरियाणा का भी मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा अगर हो तो मैं दिखाऊँ। हाँ, हरियाणा में भी हालांकि 5 ईयर की सर्विस बॉन्ड है और 30 लाख की पेनल्टी है। यहाँ का फीस का सिस्टम ही अलग है। बहुत बार गवर्नमेंट फीस है, मतलब 10 लाख रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज का फीस डिसाइड किया, तो वो आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, और वो आपको ईयर टू ईयर रिटर्न कर देते हैं। जिनका एक्चुअल फीस होता है वो एक्चुअल फीस माइनस करके आपको पैसा विद इंटरेस्ट वापस कर देते हैं। वो इसलिए ताकि कोर्स को आप कहीं बीच में डिसकंटिन्यू ना कर दें,
और आप ऐसा भी नहीं करें कि आगे सर्विस बॉन्ड नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में पहले से ही धीरे धीरे करके सिक्योरिटी डिपॉजिट कर लेते हैं। समझ गए? तो हर एक रूल्स, हर एक स्टेट्स के अपने अलग अलग रूल्स हैं। आई होप ये आपको वीडियो सारा समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन या कुछ नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज में और डीम्ड में किसी भी तरह का कोई भी सर्विस बॉन्ड या इस तरह की पेनल्टी नहीं होती है। अगर आप कोर्स डिसकंटिन्यू करते हैं तो उस केस में काफ़ी कॉलेजेस एफिडेविट पहले से ले लेते हैं। तो यार मैं बोलूँगा कि आप अच्छे से अपने कोर्स को कंप्लीट करें। सर्विस बॉन्ड के बेस पे आप बहुत मतलब इसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हरियाणा की रूलिंग अलग है, तो थोड़ा सा उसको आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। रिमेंस कॉलेज में जहाँ पर 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड है, तो मुझे लग रहा है कि उसमें तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो यार। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट करना, नहीं समझ में आया तो वो पॉइंट बताना कि सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया मुझे। बाय बाय।